राधे राधे प्रिय भक्तों, कृपा किशोरी जी की चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में 29 जून 2023 को मनाई जाने वाली हरिशयनी या पद्मा एकादशी का महात्म्य एवं कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्रिय भक्तों, आपको बता दें, प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं तथा वर्ष भर में 24 एकादशी मनाई जाती हैं। जिस वर्ष में मल मास या पुरुषोत्तम मास होता है उसमें 2 एकादशी और मिलाकर कुल 26 एकादशी होती हैं। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस बार वर्ष 2023 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हरिशयनी या पद्मा एकादशी 29 जून दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। हरिशयनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरिशयनी एकादशी है। यह एकादशी महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली एवं सब पापों को हरने वाली तथा व्रतों में सबसे उत्तम है। इस दिन जिन्होंने कमल लोचन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। भगवान बोले, हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है तथा दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती है। राजन, मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजर्षि थे। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। ऐसा सुनकर राजा मानधाता प्रजा के कुछ लोगों को लेकर ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास गए और अपने दुख निवारण का उपाय पूछा। इस पर वह ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे ज़्यादा उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा या हरिशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत, रात्रि जागरण व पारणा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और उसकी प्रजा सुखी हुई। एकादशी का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। सहस्त्रों अश्वमेघ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10
पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। और बोलो राधे राधे। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।